अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, आज हम फ्लेम टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्लेम टेस्ट एक तरह का टेस्ट है, एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है जो कि यूज़ किया जाता है डिफरेंट एलिमेंट्स की प्रेजेंस को फाइंड आउट करने के लिए कि आया कि ये एलिमेंट यहाँ मौजूद है कि नहीं है। ठीक है। जिस तरह से हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एक करेक्टरिस्टिक फ्लेम जो है वो देते हैं जब इनको जलाया जाता है। ठीक है। नॉर्मली हम घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में रेड और ऑरेंज कलर की फ्लेम नज़र आती है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट की ये करेक्टरिस्टिक है कि जब इनको हीटअप किया जाएगा, जब इनको जलाया जाएगा, तो इनकी एक अलग करेक्टरिस्टिक फ्लेम होगी जो कि कलरफुल होगी। ठीक है। और उस कलरफुल फ्लेम से हम क्या कर सकते हैं, उस कलरफुल फ्लेम से वी कैन डिटरमाइन कि वो कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। क्योंकि हर एक एलिमेंट की अपनी करेक्टरिस्टिक फ्लेम होती है। अच्छा, ये कैसे होता है? ये इस तरह से होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम है और सोडियम का जो एटम होता है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो अंदर वाले शेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बाहर वाले शेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और आउटर मोस्ट शेल में इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अब जब सोडियम को हम लोग हीट अप करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम को जब हम हीट अप करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को, जब भी हम एटम्स को एक्साइट करते हैं, थर्मल एक्साइटेशन दें या फिर हम लोग उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें जिससे वो एक्साइट हो जाएं, तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करने के बाद एक्साइट हो जाते हैं और उस एक्साइटेशन की वजह से वो अपने से हायर ऑर्बिट की तरफ जंप मारते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में जंप मार सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में जंप मार सकता है। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन सोडियम का, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और वो लास्ट वाले शेल के अंदर जंप मारेगा। सही है। अब हमें पता है कि जो कोई भी एक्साइटेड चीज़ होती है वो कभी भी एक्साइटेड नहीं रहती और ये जो एक्साइटेशन होती है ये टेम्परेरी होती है। तो इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आना चाहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड था और यहाँ से वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएगा। जब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएगा तो वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी उस फ्लेम की शक्ल में बाहर निकलेगी, उस हीट की शक्ल में बाहर निकलेगी जो कि सोडियम की करेक्टरिस्टिक हीट होगी या सोडियम की करेक्टरिस्टिक फ्लेम होगी। ठीक है। तो सोडियम के अंदर से जब हीट की शक्ल में एनर्जी बाहर निकल रही होती है तो वो येलो कलर की फ्लेम होती है जो हमें नज़र आ रही होती है। इसी तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स, दोनों के दोनों अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है, दोनों के दोनों ग्रुप्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि जब भी एटम्स को हम लोग एनर्जी दे रहे होते हैं तो वो एक्साइट होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट में जाते हैं, फिर वापस से लोअर ऑर्बिट में आते हैं और इस ड्यूरेशन के अंदर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करते हैं। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगी कि फ्लेम को जो है ना कलर प्रोवाइड करेगी। ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अल्कलीन मेटल्स के बारे में। अब अल्कलीन मेटल्स में हमें पता है सबसे पहले आता है लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। अच्छा, इसके लिए एक निमोनिक भी है, लिटिल नेस्टी किड्स रब कैट्स फर। ठीक है। फर मैंने लिखी थी, लास्ट वाला जो फ्रेंशियम होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अच्छा, यहाँ पे लिटिल नेस्टी किड्स रब कैट्स फर। ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। अच्छा जी, तो अब हम जो लिथियम है, जब भी लिथियम को हीट अप करेंगे तो लिथियम के अंदर से जो लाइट निकलेगी, जो फ्लेम निकलेगी, वो होगी रेड कलर की। ठीक है। इसी तरीके से सोडियम को हीट अप करेंगे तो यहाँ पे पड़ा जो फ्लेम निकलेगी वो निकलेगी येलो कलर की। इसके बाद पोटेशियम को अगर हीट अप करेंगे तो जो फ्लेम निकलेगी वो निकलेगी वायोलेट कलर की, और रुबीडियम को हीट करने से जो फ्लेम निकलती है वो निकलती है रेड वायलेट कलर की, और सीजियम को हीट अप करने से जो फ्लेम निकलती है वो होती है ब्लू वायलेट कलर की। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक निमोनिक है, दैट इज़ राहुल्स येलो वैन। राहुल्स येलो वैन रियली ब्रिंग्स जॉय। ठीक है।
इस निमोनिक से हम लोग ये कलर स्कीम याद कर सकते हैं। आर फॉर राहुल हो गया, आर फॉर रेड हो गया, वाई फॉर येलो येलो, वी फॉर वायलेट, वी फॉर वैन, आर फॉर रेड, आर फॉर रियली, बी फॉर ब्लू और बी फॉर ब्रिंग। और जॉय जो है वो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने लिखा है, ठीक है। तो राहुल्स येलो वैन रियली ब्रिंग्स जॉय, इससे हम लोग इनकी कलर स्कीम को याद कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम लोग अल्कलीन अर्थ मेटल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है बेरिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ठीक है। अच्छा, इन एलिमेंट्स के लिए भी हमारे पास निमोनिक होता है, दैट इज़ बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। और एंड में हमारे पास एक और रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ रहा होता है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कहाँ फ्लेम करेंगे और कहाँ उनकी हीट देखेंगे। अच्छा, तो बेरिलियम को जब हम हीट करते हैं तो कोई भी कलर हमें नज़र नहीं आता, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो कलर। अच्छा, मैग्नीशियम को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास जो कलर होता है दैट इज़ सिल्वर वाइट कलर। कैल्शियम को हीट करने के नतीजे में हमें ऑरेंज रेड कलर नज़र आ रहा होता है फ्लेम का। स्ट्रोंटियम को जब हीट करते हैं तो डीप रेड कलर नज़र आता है, जैसे ब्लड का कलर होता है बिल्कुल वैसा डीप रेड कलर होता है। इसी तरीके से बेरियम को हीट करने के नतीजे में हमें पेल ग्रीन कलर नज़र आता है, जिसके अंदर आप कह लें थोड़ा येलोइश पेल ग्रीन कलर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए भी अगेन एक और निमोनिक है जिससे हम इसको याद रख सकते हैं, वो यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज़ सनसेट ओवर रिपलिंग ग्रास, ठीक है। इस निमोनिक से हम लोग ये वाली कलर स्कीम भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी टेक्निक है, फ्लेम टेस्ट ऐसे होता है कि उनको हीट अप करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होती हैं, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है और दैट एनर्जी विल गिव करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर टू ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।